अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ अली और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अवाम ने एहतियात छोड़ दी, कोरोना फिर कंट्रोल से बाहर होने लगा। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद जान से गए, 2738 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 13% तक बढ़ गई है। कराची में एक ही स्कूल में 50 केसेस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। मोहलिक वायरस 24 घंटे में 36 अफराद की जिंदगियां ले गया। 2700 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में सिंध में मजीद 19 अफराद का कोरोना से इंतकाल हुआ, जबकि 1200 से जायद नए केसेस सामने आए। कराची के एक स्कूल में तलबा और असातिज़ा समेत 50 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,68,000 से तजावुज कर गई है। 1500 से जायद मुतासरीन अस्पताल में जेर इलाज हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 600 से जायद नए केसेस सामने आए। बढ़ती वबा के बायस पंजाब पब्लिक मिशन ने 21 और 22 नवंबर को शेड्यूल्ड इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक कुछ इम्तिहानी मराकज़ पर कोरोना केस रिपोर्ट हुए थे, जिन्हें सील किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के एजुकेशन हेड्स ने स्कूलों में छुट्टियों की हिमायत कर दी है, जिनका कहना है कि तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में हैं। फिलहाल स्कूल बंद करना ही ठीक रहेगा। हतमी फैसला पीर को किया जाएगा। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल उमर, बताइए इस केस में क्या डेवलपमेंट है, छुट्टियों के हवाले से क्या कहा जा रहा है? हतमी फैसला पीर को सामने आएगा? जी बिल्कुल सबा, आज इजलास हुआ है और ये बड़ा एक अहम इजलास था। ये 36 अजला के जो सरबराहान हैं, तालीमी सरबराहान, CEO एजुकेशन, उनका इजलास था वज़ीर तालीम मुराद रास के साथ। और मुराद रास ने इजलास रखा था ताकि वो ये पूछ सकें कि आया छुट्टियां देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जिसमें मुतअद्दिद अजला के जो एजुकेशन सरबराहान हैं, हेड्स हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि छुट्टियां दे देनी चाहिए। उन्होंने हिमायत की है। उनका ये कहना है कि स्कूलों में केसेस जो हैं कोरोना वायरस के, उनमें इजाफा हो रहा है। अक्सर जो असातिज़ा हैं या तुलबा हैं वो कोरोना के मस्बत जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां जो है वो दाव पर लग रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये मशवरा भी दिया है कि जो तालीमी साल है उसमें तौसी कर देनी चाहिए और साथ ही साथ जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनको महदूद कर देना चाहिए। मुराद रास ने उनकी जो सारी तजावीज़ हैं वो नोट कर ली हैं। कल जो कैबिनेट कमेटी का कोविड के ऊपर एक इजलास हुआ था, उसके अंदर भी वज़ीर तालीम मुराद रास ने ये बात कही थी कि बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर से छुट्टियां ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद शॉपिंग मॉल्स के अंदर पार्क्स में नज़र आते हैं। और उन्होंने ये फैसला भी किया है कि NCOC में जब स्कूल सरबराहान की तजावीज़ वो साथ साथ रखेंगे तो ये भी कहेंगे कि इन जगहों पे भी बच्चों की जो नकलो हकल है, वो नकलो अमल है, उसको महदूद किया जाए। साथ ही साथ जो वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने हिमायत की है कि 23 नवंबर के बाद से जितने भी स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उनको मरहलावार बंद कर देना चाहिए। जी ठीक है, दानियाल उमर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कोरोना की वबा में तेजी के बाद सिंध के तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं, महकमा तालीम सिंध ने फैसले के लिए कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वो ज़ाती तौर पर स्कूल्स की बंदिश के हामी हैं। स्कूल कॉलेजेस के हवाले से मेरी ज़ाती राय आपके सामने है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि हमें अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी से बढ़ के, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तब ये वफाकी हुकूमत कहती थी कि नहीं, सिंध हुकूमत खिलाफ है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बलूचिस्तान में पहली से 8वीं तक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। सूबे में सर्दी की छुट्टियों के बाद मार्च में इम्तहानात लिए जाएंगे। महकमा तालीम के फैसले पर वालिदैन तशवीश में मुब्तला हैं। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र महकमा तालीम ने सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। नवंबर के आखिर में होने वाले पहली ता मिडल के इम्तिहानात आइंदा साल 10 मार्च को होंगे। सरकारी स्कूल असातिज़ा महकमा तालीम के इकदाम पर मुतमईन है। घर में भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे घर में पढ़ें। महकमा तालीम के इम्तिहानात मुलतवी करने के फैसले ने वालिदैन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। 3 महीने की छुट्टियों में जो है ना वो अपने कोई तफरी करते हैं और छुट्टियां मना लेते हैं, तो तैयारी नहीं होती। जब उनके पेपर आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल जो है कुछ आता ही नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरा इकदाम है।
महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक मार्च में होने वाले इम्तिहानात के रिजल्ट पर मिडल इम्तिहानात के सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे और आइंदा साल सालाना इम्तिहानात के फौरी बाद नए तालीमी साल का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि कराची में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिपोर्ट हुए हैं। मजीद कौन कौन से कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। जी फैसल शकील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में जो सबसे ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तेजी से फैल रहे हैं, जिसके हॉटस्पॉट जो है वो महकमा सेहत ने तयन किए हैं। और आज जो होने वाली मीटिंग में बताया गया है कि गुलबर्ग टाउन में 203 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा गुलबर्ग टाउन की UC5 जो है इसमें सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, जिसमें 58 मुस्बत आए हैं। और गुलबर्ग टाउन की UC4 में 29 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद रहा है, जिसमें 181 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC5 है, जिसमें एक दिन में 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC6 है, इसमें 28 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा लियाकताबाद की 2 UCs हैं, इसमें भी जो है बताया गया है कि केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ये तमाम जो है UCs को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। इसका जो है वो हॉटस्पॉट का तयन हो गया है और बताया गया है कि इन तमाम इलाकों में, जिसमें बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान टाउन शामिल है, यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन किया जाए। ठीक है, इन तमाम हॉटस्पॉट्स का तयन कर लिया गया है और यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना को रोकने के लिए फिर पाबंदियां लगेंगी। कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में केसेस की तादाद का जायजा लिया गया। प्लानिंग के बाद डिप्टी कमिश्नर्स इक़दाम करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, शहर के तमाम जिला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का फैसला। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी की जेर सदारत तमाम डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम जिला में कोरोना के मुस्बत केसेस का जायजा लिया गया। किस इलाके में तेजी से केस बढ़ रहे हैं और कौन से हॉट स्पॉट हैं, उन्हें फोकस किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जिला जनूबी, शर्की, वस्ती और गरबी में बढ़ते हुए केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जबकि कोरंगी और मलीर के मुतासरा इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कल तक डिप्टी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। दूसरी जानिब सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,975 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1274 केसेस मुस्बत आए। 19 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा जिले जनूबी कराची में 333, जिला शर्की में 273, जिला वस्ती में 94, जिला गरबी में 92, कोरंगी में 75 और मलीर में 62 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने आज से मुल्क भर में शादी हॉल्स बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन कराची में शादी हॉल्स अभी बंद नहीं हो रहे। वजह क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नाज़िमाबाद के एक शादी हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारी बात हुई है शादी हॉल इंतज़ामिया से। उनका यही कहना है कि उनकी एसोसिएशन की मीटिंग हुई है कमिश्नर कराची से, जिसमें यह तय पाया है कि SOPs को मज़ीद सख्त किया जाएगा और रात 10 बजे तकरीब के ख़त्म होने का मतलब है कि रात 10:01 पर हॉल को बंद कर दिया जाएगा। SOP सख्त करने का मतलब यह है कि मेहमान ख़ास तौर पर इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो अपना मास्क लगाए हुए हों, हाथ सैनिटाइज करके अंदर दाखिल हों। इसी तरह जो इंतज़ामिया है उसको भी इस बात का पाबंद किया गया है कि जो वेटर्स और जो दीगर अफराद हैं उनके सर पर भी ख़ास किस्म का एक हिफाजती टोपी होगी और उनका मास्क लगा होगा और ग्लव्स भी उन्होंने पहने हुए होंगे। हमारी मुख्तलिफ शादी हॉल मालिकान के साथ साथ उन लोगों से भी बात हुई है कि जिनकी तकरीबात आज या आइंदा आने वाले दिनों में है, वो ख़ुद भी इस वक्त यकीन और बेयकीनी की कैफियत में, लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि कराची में आज तकरीबात होंगी, SOPs को सख्त करने के साथ होंगी और आइंदा भी होती रहेंगी। तो कराची के अलावा मुल्क भर में शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर के हॉल मालकान ने हुकूमती अहकामात पर अमलदरामद समेत मुश्किल का हल भी ढूंढ लिया। वो क्या है, ये जानते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में। हुकूमती फैसले ने शादी हाल वीरान कर दिए। अब शादियां होंगी खुली जगहों पर, जिसका इंतजाम कई मालकान ने कर लिया है। अब हाल्स की इंतजामिया और आवाम को इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। हम इस सामान को अगर अंदर से बाहर लेके आते हैं तो इसकी जो इसने टूटना है, शीशे टूट रहे हैं, ये चीज़ें नुकसान होनी है। जिनके पास नहीं है
वो डेफिनेटली उनके पास में सिवाय क्लाइंट्स के से झगड़ा करने और उनके पैसे वापस करने, उसके अलावा कोई हल बाकी नहीं है उनके पास में। मालकान हुकूमती हदायत पर अमल तो कर रहे हैं, मगर साथ साथ पाबंदी में नरमी के ख्वाहिशमंद भी हैं। उनका कहना है कि हवादार इमारतों में तकरीबात की इजाज़त दी जाए। लाहौर में टोटल जो हाल हैं वो 1350 हैं, इसमें तकरीबन कोई 70% जो है वो मुतासर हो रहे हैं, 30% जो है ना वो मार्कियाँ वगैरह हैं। मार्किंग को भी जो इजाज़त दी है वो भी है कि उनकी साइडें ओपन कर लें, तो वो इस तरह ही हो जाता है जैसे कि एक आप ओपन में कर रहे हैं। शादी हॉल पर यह पाबंदी 20 नवंबर 31 जनवरी तक लगाई गई है। इससे पहले शादी हॉल 13 मार्च से 14 सितंबर तक बंद रह चुके हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ने अनोखे इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मेडिकल इम्तहानात के बाद कोरोना लगा तो जिम्मेदार यूनिवर्सिटी को ना ठहराया जाए, तलबा से हलफनामे लिए जा रहे हैं। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। मेडिकल इम्तिहानात से कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। इम्तिहानात के बाद कोरोना हुआ तो जिम्मेदार यूनिवर्सिटी नहीं होगी। डाउ यूनिवर्सिटी ने तलबा से हलफनामे लेना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी की जानिब से मेडिकल इम्तिहानात के लिए 50 रुपए के बयान हल्फी कोरोना रिपोर्ट की शर्त रखी गई है। यूनिवर्सिटी के लेटर्स में भी हलफनामे भेजे गए हैं। तलबा से कहा गया है कि लैब अटेंड करने या सुपरवाइजर से मिलने के लिए हलफनामा जमा कराना होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि तलबा की जानिब से SOPs पर अमल नहीं हो रहा था, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिस पर सख्त इक़दाम करने पड़ रहे हैं। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की एडवांस खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन खरीदी जाएगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के मराहिल में पाकिस्तान ने ट्रायल की कामयाबी और आलमी इदारा सेहत से तस्दीक के साथ ही वैक्सीन फौरी खरीदने का फैसला कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एडवांस खरीदारी के लिए $15 करोड़ मंजूर कर लिए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक पहले मरहले में 1 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन खरीदी जाएगी। पहली तरजीह डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद होंगे। कोरोना वैक्सीन अगले साल जनवरी से जून के दौरान आने का इम्कान है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों या ममालिक से कोरोना वैक्सीन के जल्द अज जल्द हसूल के लिए एडवांस बुकिंग के साथ साथ भरपूर असर व रसूख भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ECC ने पंजाब को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की इजाज़त भी दे दी। G20 ममालिक को कर्जों की अदायगी में 6 माह की तोसी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन के बकायाजात के लिए ज़िमनी ग्रांट और वजारत तालीम के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। बदलता है रंग आसमान, कैसे कैसे गन्ने के काश्तकार अब शुगर मिलों को भारी पड़ रहे हैं। पहले मिलों के बाहर गन्ने से लदी ट्रॉलियों की कतारें लगी होती थी, काश्तकार शोर मचाते थे मगर मिल वाले मिलें नहीं चलाते। और अब यह है 2020, आज वही मिलें किसानों से गन्ना देने की इल्तिजाएं कर रही हैं, हुकूमत को खत लिख रही हैं कि हमें गन्ना नहीं मिल रहा, लेकिन काश्तकार टस से मस नहीं हो रहे हैं। इतनी महंगी चीनी बेचते हो, दाम नहीं देते हो, जाओ हम तुम्हें गन्ना नहीं देते। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फैसल शकील से। जी फैसल शकील, अपडेट कीजिए। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, शुगर सेक्टर के अंदर जो कार्टेलाइजेशन है, साजबाज यानी जो गठजोड़ था, वो सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक साबित हो चुका है। और जो शुगर मिल मालिकान थे वो क्रशिंग से लेकर चीनी की पैदावार, स्टॉक और एक्सपोर्ट्स तक को मैनिपुलेट कर रहे थे और 100 रुपये से ज़्यादा सारिफिन को कीमत अदा करना पड़ी। 190 रुपये में पिछले साल सरकारी रेट था गन्ने का और इस साल 200 रुपये मुकर्रर किया गया। लेकिन इस बार जो सारिफिन हैं उनका तो इस्तेसाल हुआ, लेकिन अब जो गन्ने के काश्तकार हैं वो खड़े हो गए। उनका ये कहना है कि वो शुगर मिल मालिकान को 200 रुपये के रेट पर गन्ना फ्राहम नहीं करेंगे, बल्कि 250 से 300 रुपये देंगे, इसलिए कि 100 रुपये तक सारिफिन ने चीनी की कीमत अदा की है। शुगर मिल मालिकान जो है, एसोसिएशन जो है, उन्होंने लेटर लिखा है हुकूमत को कि सूरत हाल का नोटिस लेके कि क्रशिंग जो है वो शुरू हो चुकी है गन्ने की, लेकिन काश्तकार गन्ना फ्राहम नहीं कर रहे शुगर मिल मालिकान को। और दूसरी अहम बात यह है कि जो तहकीकात हुई थी, 50 लाख रुपये योमिया जुर्माना जो है उसका ऐलान किया गया था। वो मिलें जो क्रशिंग है वो लेट शुरू करेंगी और उनको 3 साल तक सजा भी मालिकान को हो सकेगी। तो अब सारा दबाव जो है वो शुगर मिल मालिकान पर है। गन्ने के काश्तकार जो हैं वो खड़े हो गए, उन्होंने गो स्लो पॉलिसी रखी है, वो पूरा रेट लेना चाहते हैं। साथ उनका ये भी कहना है कि अगर
शुगर मालिकान जो हैं वो चीनी का रेट जो है वो 70 रुपये तक रखेंगे सार्फिन के लिए, तो वो गन्ना भी 200 रुपये में बेचने को तैयार है। लेकिन अगर सार्फिन से 90 से 100 रुपये में चीनी जो है उनको फरोख्त करनी है तो फिर काश्तकार कहते हैं कि उनको भी गन्ने का रेट 250 से 300 रुपये दिया जाए। जी बिल्कुल, शकील अहमद आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राव तारिक अशफाक साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि पहले शुगर मिलें सरकारी रेट भी देने को तैयार नहीं होती थी, अब ऐसा क्या हो गया है कि किसान गन्ना देने को तैयार नहीं है, क्या चल रहा है सर? देखिए, बात यह है कि माजी में हमसे गन्ना जैसे अभी बता रहे थे आपके नुमाइंदे, माजी में हमसे 190 लेके और इन्होंने ऐसे ही चीनी 100 से ऊपर पहुंचा दी। अब मामला ये है कि इस वक्त भी 200 रुपये गवर्नमेंट ने जो रेट किया है उस पर काश्तकार गन्ना दे रहे हैं, और जो शुगर मिलें चल गई हैं उनमें 200 रुपये के हिसाब से गन्ना, लेकिन ये कहते हैं हम पर ये डाल रहे हैं, एक्चुअली ये गो स्लो कर रहे हैं शुगर मिल मालकान जो हैं, ये अदर साइड जो है ना दिखा रहे हैं। एक्चुअली जो ग्राउंड पर है, जो बात असल में हकीकत में है, वो चीज़ जो है ये शो नहीं कर रहे हैं। हमारे तो हर जगह पे गन्ना इनको सप्लाई हो रहा है, इनकी तरफ से गो स्लो पोजीशन चल रही है और ये गवर्नमेंट को भी गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। हमारा तो मुतालबा सिर्फ ये है कि आम सार्फिन के लिए चीनी इतनी महंगी ना हो जाए और दोनों तरफ से सप्लायर यानी काश्तकार और एंड यूज़र दोनों का इस्तेसाल ना हो। दरमियान वाले कमा जाते हैं और इस्तेसाल हम दोनों का होता है। हम ये कहते हैं कि अगर ये गन्ने की प्राइस कम नहीं करते तो उस गन्ने की प्राइस नहीं बढ़ाते तो फिर इनको चीनी जो है वो हमारे 70-72 रुपये रेट पे लेकर आए। ये हमारा तो सर ये सूरत हाल फिर कैसे बेहतर होगी, क्योंकि अब ये 2020 है और इसमें सूरत हाल बिल्कुल ही पलट गई है। हमेशा किसान मिल मालकान की मिन्नत करते थे, आज उल्टा मिलें इल्तिजाई कर रही हैं, कैसे चलेगा सर ये मामला? बेसिकली गन्ना जो है वो तकरीबन 20% शॉर्ट है इस वक्त, और इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। सिर्फ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये शुगर मिल मालकान जो है ये एक नया ड्रामा इस वक्त स्टेज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम काश्तकार होने की अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लें जी, तो हम ये नहीं चाहते कि आम पब्लिक, आम शहरों में रहने वाले लोग या हम लोग जो एंड यूजर्स हैं जिन्हें चीनी इस्तेमाल करनी होती है, हम चाहते हैं कि 70-72 रुपये से ज़्यादा चीनी ना हो, लेकिन हमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि 200 रुपये अगर गन्ना हमसे लिया जा रहा है तो आगे 70-72 रुपये इनसे भी चीनी ली जाए, रेट इनसे इंश्योर कराया जाए। तो ये जो है ये एक्चुअली बड़ी गलत पिक्चर ये शो कर रहे हैं। मैं आज भी केन कमिश्नर के पास बैठा था, वहाँ पे मेरे साथ भावलपुर के गन्ने के काश्तकार थे जी, तकरीबन 40 ऐसे वहाँ पर लोग हैं अशरफ शुगर मिल के जो जिनकी इन्होंने पासबुक्स नहीं बनाई और वो इनके रोज चक्कर लगा रहे हैं पासबुक्स बनाने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि हमारी तरफ से ये हो रहा है या इनकी शुगर मिल मालकान की तरफ से ये हो रहा है? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। राव तारिक अशफाक साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना है कि मिल मालकान झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समा से गुफ्तगू करने के लिए, और शकील अहमद भी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर की ज़िला इंतजामिया ने 22 नवंबर को अपोजिशन के जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ताहम अपोजिशन जमातें फैसले को मुस्तरद करते हुए जलसे के इनेकाद पर डट गईं। राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पीडीएम का पेशावर में जलसा और कोरोना वायरस की दूसरी लहर, जिले इंतजामिया ने जलसे के लिए पीडीएम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत ने भी जलसे के बायस कोरोना के फैलाव के तहत पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। अगर उन्होंने फिर भी नहीं किया तो गवर्नमेंट अपने कानूनी ऑप्शंस को देखेगी कि हम कौन से कानूनी रास्ते इख्तियार कर सकते हैं कि इनको हम उसके मुताबिक जो है फिर लीगली उनको हम वो कर सके, रोक सके। दूसरी जानिब पीडीएम ने जिले इंतजामिया के फैसले को मुस्तरद करते हुए हर सूरत में पेशावर में जलसा करने का ऐलान कर दिया। हम आपके इस आर्डर को जूते की नोक पर रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को जलसा होगा। कोरोना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना मैं इसको कहती हूँ ये कोरोना इंजीनियरिंग,
जिले इंतजामिया के मुताबिक पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 13% से तजावज़ कर गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहाबुर रहमान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कोरोना केसेस बढ़े तो मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद के लिए भी वबा का नाम लेने लगी हैं। ट्विटर पर लिखा, मास्क कोविड-19 से बचाता है, वोट को इज्जत दो का बयानिया कोविड-18 से महफूज बनाएगा। लिखा, खुद को भी महफूज बनाएं और अपने वोट को भी। नून लीग के वोटों पर डाके हरगिज मंजूर नहीं। बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना केसेस बढ़े तो मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद के लिए भी वबा का नाम लेने लगी हैं। ट्विटर पर लिखा, मास्क कोविड-19 से बचाता है, वोट को इज्जत दो का बयानिया कोविड-18 से महफूज बनाएगा। लिखा, खुद को भी महफूज बनाएं और अपने वोट को भी। नून लीग के वोटों पर डाके मंजूर नहीं है। यह आम खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना केसेस बढ़े तो मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद के लिए भी वबा का नाम लेने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दौरा काबुल अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हमारे आज़म की सिमत एक और कदम था। कभी भी अफगान मसले के फ़ौजी हल पर यकीन नहीं किया। दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीन है कि अफगानिस्तान में सियासी बातचीत के ज़रिए अमन हासिल होगा। अफगानों के बाद हमारा इस अमन में सबसे बड़ा दखल है। अमन से दोनों मुल्कों में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि अफगान जंग से मुतासरा लोगों को अमन और तिजारत से फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दौरा काबुल अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हमारे आज़म की सिमत एक और कदम था। कभी भी अफगान मसले के फ़ौजी हल पर यकीन नहीं किया। दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीन है कि अफगानिस्तान में सियासी बातचीत के जरिए अमन हासिल होगा। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब पर तवज्जो देने का मशवरा दिया तो बुज़दार सरकार हरकत में आ गई। नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले मजीद 8 लीगी MPAs हुकूमती कैंप में शामिल कर लिए। इन अरकान ने जनूबी पंजाब कौंसिल के सरबराह ताहिर बशीर चीमा से मुलाकात करके मामला तय किए। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। नून लीग को लेने के देने पड़ गए। पंजाब हुकूमत गिराने की ठानी मगर अपने MPAs ही काबू में ना रहे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के मुतालिक अभी मुशावरत ही जारी थी कि बुज़दार सरकार ने काम दिखा दिया। जनूबी पंजाब एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह ताहिर बशीर चीमा ने 8 MPAs को साथ मिलाने पर राजी किया। मुतअद्दिद मुलाकातों में इनके साथ मामला तय किए गए। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद इनके नाम और तस्वीर सामने लाई जाएंगी। MPAs का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब के 3 अजला से है। वो नवाज शरीफ के हालिया सख्त बयानात से इख्तलाफ की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से राब्ते में है। अपोजिशन के नाराज ग्रुप की इब्तदा चंद माह कबल वज़ीर आज़म से बनी गाला में 12 MPAs की मुलाकात से हुई थी, जिनमें से 5 ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं। इन 8 MPAs के आने से नाराज ग्रुप की तादाद 20 हो जाएगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने दावा किया है कि पूरी पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ मुत्तहिद है। हुकूमत की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। बशीर चीमा साहब जो है वो उनकी खुद की पार्टी 6 लोगों की है। वो हमारे लोग तोड़ लेंगे ये ख्वाहिश है। ये 3 साल से कर रहे हैं और बीच में से 5 लोटे मिले थे इनको जिन्होंने जो है वो ये हरकत की थी। मुस्लिम लीग नून का कोई भी MP MNA जो है वो इस डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होना चाहेगा, ना होगा। जो नहीं बोझ उठा सकता जी बयानिए का, हमने तो पहली दफा पहले ही कहा है कि जो नहीं बोझ उठा सकता वो जा सकता है। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये भी खबर है ना कि आपकी जब वो सामने आएंगे देखी जाएगी वो कौन है और जो है वो क्या कहते हैं। पूरी पार्टी मुत्तहिद है मियां नवाज शरीफ और उनके बयानिए के साथ। 20 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे चल पड़ी। पहले ही दिन धाबेजी से सिटी स्टेशन आने वाली ट्रेन आधे घंटे देर से पहुंची। मुसाफिरों ने KCR में आरामदेह सफर की तारीफ की। इंतजार हुआ खत्म। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर चल पड़ी। सुबह 7 बजे ट्रेन सिटी स्टेशन से धाबेजी स्टेशन के लिए रवाना हुई और मुकर्ररा वक्त पर 8:30 बजे पहुंच भी गई। मगर 7 बजे धाबेजी स्टेशन से ट्रेन वक्त पर रवाना तो हो गई, लेकिन 8:30 बजे तक सिटी स्टेशन ना पहुंच सकी। ट्रेन आधे घंटे ताखीर से 9 बजे अपनी मंजिल पर पहुंची। टाइमिंग अगर सही हो जाती है ना तो ये ट्रेन जो है ना कराची के लिए बेहतरीन जो है ना साबित हो सकती है। पहले ही दिन था, 10 मिनट गाड़ी मलिर हॉल्ट पे ही लेट आई। 8:50 का टाइम था। उसके बाद जगह जगह रोकते हुए लाए, फ़ायदा कुछ नहीं है। 9 बजे हाजिरी का होता है कैंट से और यहाँ से क्लियर नहीं करते हैं। प्लेटफार्म खाली पड़ा है तो अब हम लोग लेट होंगे, कल से तो लोग भाग जाएंगे ना। ड्राइवर ने ट्रेन में ताखीर की वजह ट्रैक और तकनीकी मसाइल बताए।
कुछ सिंगल प्रॉब्लम थी, कुछ और गेट सिंगल थे, कुछ ऐसे तरह का मसले थे। कोशिश करेंगे कि इस टाइम से गाड़ी को पहुँचाने की। KCR का पहला दिन था, ताख़ीर और दीगर मसाइल अपनी जगह, लेकिन मुसाफिरों ने आरामदेह सफ़र पर तारीफ भी की। अभी फर्स्ट टाइम है, अभी सिग्नल की प्रॉब्लम आई है, आज आई है, कैंट पे आई है, सिटी पे आई है, तो ये वजह पहली फर्स्ट टाइम तो होती ही है ना, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ तावन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी। शाह फैसल से बैठी हूँ वहाँ पे और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने ये मौका, पहले भी थे हम लोग आते ही जाते थे माशाल्लाह, और बहुत सहूलत है हमें और बहुत अच्छी बात है, बहुत आरामदायक सफ़र था यहाँ। ट्रेन की 6 बोगियाँ हैं, मजमूई तौर पर 600 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, मगर पहले दिन KCR में लोगों की दिलचस्पी खासी कम रही। सिटी स्टेशन से धाबेजी स्टेशन तक सिर्फ 140 मुसाफिरों ने सफ़र किया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि आज मुसाफिर कम ज़रूर थे, मगर तवक्को है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा शहरी KCR से फ़ायदा उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।